अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम BTC, एथेरियम, कार्डानो, XRP और पोल्काडॉट इन 5 कॉइन्स के कुछ एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे पास ये अभी इस टाइम पे करंट मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो डंप हो रहा है, ये डंप हमारा कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से हमने मार्केट में इंटर होना है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास एक लास्ट बियर्स अटेम्प्ट हो सकती है, और मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया था कि अपने लोअर टारगेट्स को सेट करो मार्केट प्राइस से। सिर्फ मैंने आपको उन कॉइन्स का कहा था बाय करने का जो अपने स्पॉट में लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है। फ्यूचर्स ट्रेड के लिए अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो याद हो तो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि एक लास्ट बियर अटेम्प्ट हो सकती है, हम करंट साइकिल के मार्केट टॉप पे हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास कोई ना कोई करेक्शन होगी, और करेक्शन के बगैर, पुल बैक्स के बगैर मार्केट कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाती। अब हमारे पास ये एक पुल बैक हमारे पास हुआ 5 to 7%। हमारे पास जो करेक्शन हुई है अभी, ये अब करेक्शन कहाँ तक लास्ट कर सकती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कोई रॉन्ग डिसीजन ना लेना, जिस तरीके से मैं आपको सिंपली गाइड करूंगा उस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना, और उस तरीके से अपनी ट्रेड्स, फ्यूचर्स ट्रेड हो चाहे या स्पॉट में बाय करना हो, इसके अकॉर्डिंगली लेकर चलना। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे ट्विटर पर लाजमी फॉलो करना। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम BTC को देखें तो BTC की एज सच जो परफॉर्मेंस थी, जब BTC ऑल द वे अप हमारे पास कुछ 50,000 49,000 पे ट्रेड हो रहा था, और इस टाइम पे मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कोई जरूरत नहीं है बाय करने की, वेट करो। मैंने आपको टारगेट्स बताए थे। मैंने आपको पहला टारगेट बताया था ऑल द वे डाउन 50 एम में। मैंने आपको कहा था कि 50 एम में से कोशिश करना बाय करने की, लेकिन स्मॉल बाइंग करना। इसी तरीके से मैंने आपको दूसरा टारगेट बताया था 200 एम में, और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्विटर पे भी आपको अपडेट देता था कि मैं तब तक बाय नहीं करूंगा जब तक 200 एम हिट नहीं होगी किसी भी BTC या एथेरियम की। तो अगर आपने मुझे ट्विटर पे नहीं फॉलो किया, यहाँ पे फॉलो करो। आपको लाइव मेरी ट्रेड्स, मैं जो डिसीजंस लेता हूँ तो वो मैं सारे यहाँ पे आपको अपडेट देता रहता हूँ, तो ट्विटर पे लाजमी फॉलो करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ना 50 एम ने सपोर्ट प्रोवाइड की, ना हमारे पास 200 एम ने सपोर्ट प्रोवाइड की, और जस्ट टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे पास ये डंप आएगा और ये करेक्शन हमारे पास एक आएगी जो कुछ ना कुछ मार्केट को हिलाएगी। अब ये करेक्शन क्यों आई है, मैंने आपको पहले भी 1-2 दफा समझाया था कि अब ये इतना बड़ा पंप हुआ है, ठीक है, किसी ना किसी लेवल ऑफ टारगेट पे लोग प्रॉफिट्स लेंगे। मैंने भी अपनी होल्डिंग्स को 50,000 जैसी BTC हिट हुआ था, मैंने भी प्रॉफिट्स को सिक्योर किया था, और बाकी भी 99% ऑफ ट्रेडर्स ने इन ही लेवल्स पे प्रॉफिट्स लिए हैं। तो ये जो डंप आया, ये कोई डंप ऐसा डंप नहीं है कि जहां पे जो है ना वो आप प्रिडिक्ट ना कर सको या आपको किसी ने बताया नहीं। तो ये सारी चीजें गाइडेड थी। अब यहाँ पे ना जो लॉस की है मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने, जो जिनको लॉस हुआ होगा, जो मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो ट्रेडर्स, फ्यूचर्स ट्रेडर्स ने किया होगा। अब फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ना एक चीज लोग भूल जाते हैं, वो क्या, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ना मोस्टली लोग प्राइस को कंसिडर नहीं करते, ठीक है। लोग देखते हैं कि हमें कहीं से कंफर्मेशन हो जहां से प्राइस ने ऊपर की तरफ जाना है, हम वहां से बाय करें, होल्ड करें, और जैसे ही हमें प्रॉफिट हो हम क्लोज करें। ये जब वो एक्टिविटी रिपीट करते रहते हैं ना, तो उन्हें मार्केट स्ट्रक्चर भूल जाता है, वो मार्केट स्ट्रक्चर से अनअवेयर हो जाते हैं, और इस चक्कर में आके उनको ये पता नहीं चलता किस टाइम पे हम मार्केट टॉप पे हैं, किस टाइम पे स्पॉट के जो होल्डर्स हैं वो कहां से अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करेंगे, और उसके बाद जो डंप आएगा उससे किस तरीके से बचना है। तो ये चीज भूल जाते हैं। इसलिए अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो तो लाजमी आपको एक ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस एरियाज पे आके लोग अपने प्रॉफिट सिक्योर कर रहे हैं, किस एरियाज पे आके मैंने फ्यूचर्स ट्रेड नहीं करनी। तो ये हमारे पास कुछ एक लेवल था जहां से मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस फेल करेगी। अब अगर हम देखें, हमारा ना 50 एम ने सपोर्ट प्रोवाइड किया, ना 200 एम ने सपोर्ट प्रोवाइड किया। अब जस्ट टू बी ऑनेस्ट मैं यही समझता हूं कि मार्केट का जो है ना वो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स वो लोअर होता जा रहा है, ठीक है। मतलब ये कि अब प्राइस के चांसेस हैं नीचे और आने के लिए। मैं आपको लेवल ऑफ सपोर्ट बताता हूं। पहला लेवल ऑफ सपोर्ट अगर आप देखें, जो मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है वो है हमारे पास 46,500, ठीक है। 46,500 हमारे पास एक मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है। अगर ये मेंटेन ना हुआ तो हमारे पास प्राइस की एक्सपेक्टेशन है कि $43,000 तक हम नीचे फेल कर सकते हैं, और अगर इन केस हम $43,000 तक नीचे आते भी हैं तो ये कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं है। ये इतने पुल बैक्स जो है ना वो बुल रन में होते रहते हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ पे ये चीज माइंड में रखना कि बुल रन की एक जो क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन होती है ना, वो ये होती है कि जितनी जल्दी मार्केट नीचे गिरती है ना, उससे ज्यादा जल्दी मार्केट पंप होकर वापस ऊपर भी चली जाती है। तो ये चीज लाजमी माइंड में रखना। आपने एंट्रीज लाजमी लेनी है, क्योंकि ये जो अभी करंट प्राइस भी चल रही है ना, ये भी एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। लेकिन पोर्टफोलियो टू पोर्टफोलियो डिपेंड करता है कि आपको पोर्टफोलियो किस तरीके का। मेरे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली मैं इस टाइम पे BTC भी लॉन्ग हूँ, एथेरियम भी लॉन्ग हूँ, और मैं कार्डानो भी लॉन्ग हूँ। ये तीनों कॉइन्स इस टाइम पे मैं लॉन्ग कर चुका हूँ। लेकिन स्टिल मेरे पास रूम है, मुझे पता है प्राइस नीचे की तरफ और आना है, लेकिन मैं क्या करूंगा, साथ साथ मैं उसको लोड अप करूंगा।
अब यहाँ पे दो चीज़ें बीटीसी के लिए सिंपली आप देखो, पहली चीज़ ये जो लेवल ऑफ सपोर्ट है हमारी 46,500, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज ही लेट नाइट में हम हिट करेंगे 46,500 तक, हम जो है ना वो इजीली फेल कर सकते हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो मेजर वॉल्यूम ऑफ सपोर्ट थी वो ये ऊपर थी, जो कि हमारे पास $48,000 से ऊपर का लेवल था, जहाँ पे मोस्टली ट्रेडेड वॉल्यूम था। वहाँ पे हमारे पास वो सपोर्ट मेंटेन नहीं हुई, तो हम किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो लोअर सपोर्ट है, जहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम ट्रेडेड वॉल्यूम है ही नहीं, वो किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। लेकिन स्टिल जो लेवल ऑफ सपोर्ट होते हैं, लेवल ऑफ सपोर्ट हमेशा अपनी कुछ ना कुछ जो है ना वो अपनी एक प्रेजेंस दिखाते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो 46,500 है ये एक आपका बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। यहाँ से मार्केट में एंटर होना और ऑल द वे अब जो है ना वो अपनी ये 200 MA, जो अब ये 200 MA पहले हमारी सपोर्ट थी, अब ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। यहाँ तक अपना प्रॉफिट टेकिंग टारगेट रख के मार्केट से एग्जिट कर जाना। अब यहाँ पे ये चीज़ लाजमी ख्याल रखना कि मार्केट का यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं है। वॉल्यूम सपोर्ट नहीं है तो वॉल्यूम सपोर्ट जब हमारे पास ना हो और हमारे पास कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाए, तो वॉल्यूम सपोर्ट के बगैर जो कंसोलिडेशन होती है वो हमें ये शो करती है कि मार्केट का जो बियर्स का प्रेशर है ना, सेल प्रेशर, वो इंक्रीज हो रहा है और मार्केट नीचे की तरफ फेल कर सकती है। किस तरीके की? ये इस तरीके की। यहाँ पे अगर आप देखो हमारा एम्प्टी वॉल्यूम था, ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट होना स्टार्ट होगी और ऑल ऑफ द सडन मार्केट फेल करेगी। अब इस चीज़ को यहाँ पर भी नोटिस करना, अगर हमारी यहाँ पे मार्केट अब कंसोलिडेट होती है और हमारा यहाँ पे वॉल्यूम प्रेशर बिल्ड नहीं होता, ट्रेडेड वॉल्यूम बिल्ड नहीं होता, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट जो है वो कुछ विक्स क्रिएट करके 46,500 तक आएगी, 46,600, 700 तक आएगी, जहां से मार्केट सडनली ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये जो एंट्री पॉइंट है 46 to 47,000, ये वाले एंट्री पॉइंट्स आप अपने मिस ना करना। यहाँ से कुछ ना कुछ स्पॉट में भी बाय कर लेना। फ्यूचर ट्रेड करते हो तो यहाँ से फ्यूचर ट्रेड भी लाजमी ओपन कर देना। अब अगर हम ज़्यादा एथेरियम पे आ जाएं तो एथेरियम की जो है ना वो हमारे पास एक कुछ आप ये कह लो कि हमारे पास ये कुछ ये बिरिश क्रॉस के भी सिंबल हमारे पास आ रहे हैं एमएस पे। हमारे पास ये जिस तरीके से प्राइस नीचे गिर रही है 50 MA नीचे की तरफ आ रही है और ये जो 200 MA है बिल्कुल स्टेबल एक जगह पे खड़ी हुई है। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ कि हमारे पास एक बिरिश क्रॉस हो सकता है और प्राइस फेल कर सकती है। एथेरियम का भी जो मेजर इशू है वो इस टाइम पे यही है कि हमारे पास वॉल्यूम सपोर्ट नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, एम्प्टी वॉल्यूम सपोर्ट है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारी जो लेवल ऑफ सपोर्ट है वो ऑल द वे डाउन 2920 पे जहाँ तक प्राइस फेल कर सकती है। अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्राइस कहाँ तक फेल कर सकती है। अब मैं आपको एक वाइकॉफ मॉडल के अकॉर्डिंगली, जिसको हमने लास्ट 2 वीक से हमने जो है ना वो भूल ही गए थे, इसके बारे में मैं आपको कुछ जो है ना वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। आपको पता होगा कि इसको हम एटलीस्ट ये पूरे पंप में हम इसी वाइकॉफ मॉडल के अकॉर्डिंगली जो है ना वो हम ट्रेड करते हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ इस पूरे चार्ट में नोटिस करता हूँ, वो क्या कि जब भी हम किसी नेक्स्ट फेज में इंटर हुए हैं ना, हम इंटर हुए हैं एजेस से, आइदर वो एज बॉटम का हो या आइदर वो एज ये टॉप का हो। यहाँ पे अगर आप देखो जब हम नेक्स्ट फेज में इंटर हुए बिल्कुल बॉटम एज से हुए, यहाँ पे हम नेक्स्ट फेज में इंटर हुए बिल्कुल टॉप एज से इंटर हुए, इस फेज में हम इंटर हुए बिल्कुल बॉटम एज से इंटर हुए, नेक्स्ट फेज में हम इंटर हुए बिल्कुल बॉटम टॉप से इंटर हुए। इसी तरीके से आप ये नेक्स्ट फेज में देख लो, इस फेज में देख लो, इस फेज में देख लो। अब ये जो हमारे पास नेक्स्ट फेज की एंट्री है ना, उसकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस नीचे की तरफ आएगी और हम कुछ ये बॉटम एज के करीब से हम जो है ना वो अब नेक्स्ट फेज में एंटर होंगे, जो कि हमारा बाइक ऑफ मॉडल का लास्ट फेज है। और जिसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट हमारी जो है वो ऑल द वे अप हमें ऑल टाइम हाइस के करीब लेकर जाएगी और नेक्स्ट फेज का हमारा जो टारगेट है वो स्ट्रेट हमारा ऑल टाइम हाई है। तो ये चीज़ लाजमी माइंड में रखना कि हमारे पास ये जो अगस्त की अब एंडिंग है ना, इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस हमारे पास कुछ ना कुछ ये इस लेवल ऑफ सपोर्ट 2910, 2880 यहाँ तक फॉल कर सकती है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट फेज की एंट्री है वो बिल्कुल एज से हो सकती है, टॉप से क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि टॉप का जो हमारा लेवल है वो बहुत ऊपर है, ऑल टाइम हाई का टारगेट है। तो इसलिए जो हमारे पास मोस्ट लाइकली चांसेस है वो यही है कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ से आएगी, नीचे की तरफ से एंटर होकर नेक्स्ट फेज में एंटर होगी और फिर हम इस फेज, अब अगर हम ज्यादा लेवल ऑफ सपोर्ट्स की बात करें तो लेवल ऑफ सपोर्ट अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे आके देखें तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो हमारी ऑल द वे डाउन हमारे पास 2860 पे हमारी नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो ये हमारे पास वॉल्यूम पूरे एरिया में करंट प्राइस टैग से लेके ऑल द वे डाउन 2880 तक हमारे पास कोई ट्रेडेड वॉल्यूम नहीं है, मतलब ट्रेडेड वॉल्यूम तो है लेकिन उसकी कोई मेजर क्वांटिटी नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है ना वो ये शॉर्ट टाइम में प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट होकर नीचे की तरफ फेल कर सकती है। अब इस सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए? अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो फियर भी फील कर रहे हो कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ ना चली जाए और आपको ये भी जो है ना वो फियर है कि प्राइस नीचे की तरफ ना आ जाए, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका $1000 ट्रेडेड बैलेंस है ना, 500 निकाल के स्पॉट में बाय कर लो, ठीक है। 500 को स्पॉट में बाय कर लो, तो जो 500 है ना उसको डिवाइड बाय 2 करके
एक 1 पोर्शन को करंट मार्केट प्राइस से बाय कर लो और 1 पोर्शन को वेट करो जो आपका लोअर टारगेट है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये इस प्राइस टैग से $250 का बाय करते हो, फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करते हो इनटू 3 इनटू 5 ले रख के, तो आपकी जो लिक्विडेशन है वो आपकी लिक्विडेशन ये लेवल ऑफ जो लोअर टारगेट है उससे नीचे होनी चाहिए। हमारा लोअर टारगेट क्या है? हमारा लोअर टारगेट है 2880, तो आपका जो लोअर टारगेट होना चाहिए वो लिक्विडेशन 2880 से नीचे होनी चाहिए, और जो आपका सेकंड पोर्शन जो आपने बाय करना है वो आप एक ऑर्डर लगा दो 2880 से। इन केस अगर मार्केट जो है वो ये इन दो एरियाज के बीच में ट्रेड करती रहती है फिर कोई इशू नहीं है, वेट करो। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है आपका लोअर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, डॉलर एवरेज कॉस्ट होगी, आपकी जो बाइंग प्राइस है वो 2980 2970 पे आ जाएगी, जो कि बहुत अच्छी आपकी बाइंग प्राइस बन जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपकी यही बाइंग यहीं पे नीचे से आके ऊपर की तरफ चली जाती है तो आपकी जो फर्स्ट बाइंग है वो आपको प्रॉफिट दे देगी। और इसी के साथ साथ जो आपने फर्स्ट स्पॉट में बाय किया होगा वो स्पॉट की बाइंग तो आप होल्ड कर सकते हो ना, वो आप होल्ड करोगे, जैसी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी वो आपको प्रॉफिट भी दे देगी और आपको एक कंफर्मेशन भी हो जाएगी कि अब प्राइस ने ऊपर की तरफ जाना है। तो इस तरीके से कुछ मैनेज करके मैं भी इसी तरीके से कर रहा हूँ इस टाइम पे। राइट नाउ जो मेरी बीटीसी, एथेरियम और कार्डानो की मैंने ट्रेड्स ओपन की हैं वो आप ये समझ लो कि 10% ट्रेड्स हैं, सिर्फ मेरे कंप्लीट पोर्टफोलियो की 10% मैंने जो है ना वो इन तीन कॉइन्स में इस टाइम पे दिए हैं। बाकी जो मेरी मेजॉरिटी है वो मैं कोशिश अब यही कर रहा हूँ पोल्का डॉट बाय करूँ, XRP बाय कर लूँ, क्योंकि बहुत अच्छे गोल्डन बाइंग प्राइस में वो हमारे पास आए हुए हैं। अगर मैं आपको जो है ना वो XRP का अगर हम चार्ट देंगे, XRP बिल्कुल परफेक्टली लेवल ऑफ जो मैंने आपको टारगेट बताया था, ट्विटर पे भी अपडेट दी थी कि आपने कहाँ से बाय करना है, 1.12 से बाय करो, 1.19 से बाय करो, ये बहुत अच्छे आपके लिए बाइंग प्राइसेस होंगे। जो मैंने आपको परसों के दिन में मैंने आपको पूरा एक डिटेल में सारे कॉइन्स के मैंने आपको सिग्नल प्रोवाइड किया था कि यहाँ से बाय करना, ये इस कंप्लीट डंप होने से पहले। तो अगर आप वो वाले मेरे जो है ना वो आप मेरे उठाकर अगर आप देख लो ये वाला, तो ये बिल्कुल परफेक्टली इस टाइम पे जो है ना वो मार्केट इसके अकॉर्डिंगली, इस सिग्नल के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आपने बाय नहीं किया तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा XRP को स्पॉट में बाय करो। फ्यूचर्स ट्रेड भी ओपन करना चाहते हो XRP में तो ये एक अच्छी फ्यूचर्स ट्रेड आपकी हो सकती है, लेकिन स्टिल अपनी जो लिक्विडेशन है वो एटलीस्ट 0.8 0.7 से नीचे रखना, क्योंकि ये XRP कॉइन ऐसा है कि ये बहुत जल्दी नीचे भी गिर जाता है, बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाता है। तो इसलिए जो है ना वो इस चीज़ को लाजमी नोटिस करना। अगर हम थोड़ी सी पोल्का डॉट के बारे में बात करें तो पोल्का डॉट का जो हमारे पास चैनल था वो हमारे पास चैनल बहुत डेंजरस चैनल था। मोस्टली ये चैनल हमारे ब्रेक डाउन करते हैं, जो मैं आपको एटलीस्ट काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, और मैंने आपको ये अपडेट भी दी थी। ब्रेक डाउन हुआ हमारा और उसके बाद इसी चैनल से हमें रेजिस्टेंस मिल के वापस प्राइस नीचे की तरफ फैल की। मैं आपको इसके फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करने का बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है वो इसको ये करंट $24 पे आपको एक पोल्का डॉट मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है पोल्का डॉट का। जो हमारे पास हाई टारगेट है, जो ऑल टाइम हाई है वो है हमारा $50। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप ये इस प्राइस से बाय करते हो ना स्पॉट पे और जस्ट होल्ड करते हो तो आपके पास इजीली आप 2x कर सकते हो आने वाले 1-1.5 महीने में। तो इसलिए इसको पोल्का डॉट को स्पॉट पे जितना ज़्यादा बाय कर सकते हो बाय करके होल्ड रखो। मैं इस टाइम पे जो मेरे मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट्स हैं वो मैं निकाल के मैं पोल्का डॉट बाय कर रहा हूँ स्पॉट में। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कुछ इसी तरीके की स्ट्रेटजी यूज़ करो अपने प्रॉफिट्स को इस टाइम पे। ये जो अभी मार्केट की सिचुएशन चल रही है ना ये स्पॉट में बाय करने की है, ठीक है। फ्यूचर्स जो ट्रेडर्स होते हैं उनको प्राइस टैग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाइस के करीब हो, ऑल टाइम लोस के करीब हो, फ्यूचर्स ट्रेडर्स को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मोस्टली जो कॉइन्स आपको प्रॉफिट देते हैं और जो आपको स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स देते हैं वो आपको स्पॉट की होल्डिंग आपकी देती है। तो इसलिए टाइम वाइज जो है ना वो अपने फ्यूचर्स के प्रॉफिट्स निकाल के स्पॉट में भी अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग किया करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कभी ये ऐसा डंप होता है या कुछ भी होता है जिसमें आपकी कोई ट्रेड लिक्विडेट हो जाती है तो फिर जो आपके पास एक आसरा बचता है ना वो सिर्फ आपकी स्पॉट की होल्डिंग्स होती है। तो इसलिए स्पॉट में लाजमी कुछ ना कुछ अपने बैलेंस को ट्रांसफर करते रहा करो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दिस 4 कॉइन्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और कमेंट में कुछ ना कुछ लाजमी पूछते रहा करो। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।